हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड स्टार्टर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं स्टॉप वॉच। जस्ट लाइक इस तरह से वर्क करता है। स्टॉप वॉच है, दिस इज रिसेट फंक्शन। तो इस वीडियो में हम इस वाले ऐप को बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने पहले एक फाइल क्रिएट कर रखी है app.ts। इसके अंदर अपना सारा कोड लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर लिया। तो बेसिकली मैं इसके अंदर बस ऐप को तो बेसिकली अपना हम लोग का बेसिक इस तरह से अभी विजिबल इस तरह से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बेसिक यूआई बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम एक व्यू लेंगे जो बेसिकली मेन हमारा बैकग्राउंड की तरह काम करेगा। इसको थोड़ा बहुत स्टाइलिंग देता है। लेट्स इसको फ्लैग्स बन देते ताकि पूरा एरिया को कवर कर लें। बैकग्राउंड कलर लेट्स 1 2 1 2 1 2। सो इसने इस तरह का बैकग्राउंड कलर ये सारी चीज़ें। और बेसिकली सबसे पहले हमें चाहिए, पहला जो चाहिए वो होता है टेक्स्ट, जिस पे हम अपने टाइमर को शो कर पाएंगे कितना टाइम हो गया। तो उसके लिए टेक्स्ट लिए सिंपल सा अभी ऐसे एज इट इज़ हम लोग 0,0 इस तरह से दे दें। इसके अंदर इसका फॉन्ट साइज लेट से 30। पहले इसको हम इसका कलर दे देते हैं वाइट, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक होता है, इसकी वजह से वो विजिबल नहीं होगा। तो ये अपने को भी कुछ इस तरह से दिख रहा है। पर हम चाहते हैं कि हमारा जो भी चीज़ें पूरे ये जो 0 शो हो रही है पूरा सेंटर में। इसके लिए तो आप क्या करेंगे, अपने मेन व्यू के अंदर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे। इससे ये वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा और हॉरिजॉन्टल सेंटर में लाने के लिए हम अलाइन आइकन का यूज़ करेंगे। तो ये सेंटर में आ चुका है बेसिकली। तो लेट्स इसके फॉन्ट साइज को करते हैं 60। तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा। अब इसको देते हैं फॉन्ट वेट, तो ताकि थोड़ा बहुत ही अच्छा दिखे बोल्ड। तो बेसिकली तो हमने बेसिकली टाइमर क्रिएट कर लिया। अब हमें चाहिए वो एक सर्कुलर बटन, जिस पे क्लिक करें तो क्या हुआ, टाइमर स्टार्ट हो और ऑफ। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टचेबल ऑपेसिटी का यूज़ करेंगे। उसके अंदर एक टेक्स्ट होगा। फिलहाल के लिए हम इसको रख देते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट टेक्स्ट। तो ये भी विजिबल नहीं होगा क्योंकि इसका कलर हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी ब्लैक ही टाइप का है। तो ब्लैक उस पर ब्लैक सही से विजिबल नहीं होता, विजिबल होने लगा। इसके फॉन्ट साइज को लेट्स से 60 कर देते, तो कुछ इस तरह से दिखने लगा। लेकिन हमें चाहिए कि पूरा चीज़ सर्कुलर के अंदर है। तो हमारा जो मेन है, जो टचल ऑपेसिटी, जिसके अंदर हमने पूरा टेक्स्ट लिखा है पूरा कॉलम, तो इसके अंदर स्टाइलिंग कुछ देता है। तो बेसिकली पहले इसको वेट देते हैं। ये भी विजिबल नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले बॉर्डर कलर देते हैं वाइट, तो ताकि ये विजिबल हो जाए। अभी विजिबल नहीं, कोई उसके पास वेट देते, बॉर्डर के वेट लेट सेट हो जाते हैं। तो बेसिकली हमें दिखने लगा। तो मेजर बिट को हम क्या करते हैं 5 करते हैं, ताकि थोड़ा और ज़्यादा ये इस तरह से दिखे। तो बट इसको सर्कुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको एक हाइट देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको एक स्क्वायर बनाते हैं विद राइट सेम दे करके। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस देंगे। जो भी हमने विड्थ और हाइट सेट किए उसका जस्ट हाफ। तो 220 हमने सेट किया, तो उसका हाफ होगा 1 10। तो हाइट देंगे तो सर्कुलर बन जाएगा बेसिकली बन। लेकिन हमारा जो ये स्टार्ट है, हम चाहते हैं कि इस सर्कल के अंदर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाके यूज़ करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि इसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो सेंटर में आ जाए बेसिकली। तो वर्टिकली आ गया। और मतलब हॉरिजॉन्टल लाने के लिए अलाइन आइटम्स यूज़ करेंगे, जैसे हमने व्यू में यूज़ किया था अपने मेन कंटेंट के अंदर। तो बेसिकली आ चुका, तो हमारे बटन क्रिएट हो गया बेसिकली। और लास्ट हम क्या करते हैं, एक रीसेट वाला बटन भी क्रिएट करें, जिसमें क्लिक करें तो सारी चीज़ें रीसेट होंगी। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसी टाइप का एक टचेबल ऑपेसिटी ले लेते हैं।
या प्रेसेबल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर टेक्स्ट डाल देंगे, रीसेट बटन। ये भी विजिबल नहीं होगा क्योंकि इसकी भी डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक होता है, तो उसको कलर लेट्स हम बस मिनिमल कलर अप्लाई करें तो वाइट ही दे देता है। इसका फॉन्ट साइज समथिंग लेट्स 23, फॉन्ट वेट को तो कुछ इस तरह से दिखने लगा। और इसके चारों तरफ बैकग्राउंड अप्लाई करने के लिए अपने जो मेन टचेबल ऑपेसिटी है इसके अंदर स्टाइल में बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर जैसे पर्पल, तो कुछ अब इस तरह से दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इसके अंदर थोड़ा बहुत गैप है। बेसिकली गैप लाने के लिए हम क्या करते हैं, पैडिंग हॉरिजॉन्टल लेंगे, जो लेफ्ट और राइट से थोड़ा बहुत गैप मिलेगा इस पूरे टेक्स्ट के चारों तरफ। लेट्स से 18 लगता है, 19, तो थोड़ा बहुत गैप है बेसिकली। उसी तरह से हम चाहते हैं कि मतलब टॉप और बॉटम में भी थोड़ा बहुत गैप मिले, तो हम पैडिंग वर्टिकल देंगे ताकि जो टेक्स्ट के ऊपर नीचे गैप आ जाएगा बेसिकली। और मैं चाह रहा हूँ कि बटन जो पूरा हमारा जो रीसेट बटन है बेसिकली अपने जो सर्कुलर वाले बटन है इससे पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, मैच कर जा रहा है बेसिकली, टच कर रहा है उसको। तो हम क्या करते हैं, एक मार्जिन दे देते हैं ऊपर से ताकि थोड़ा बहुत गैप मिले टॉप से बेसिकली। ये इसे पैडिंग क्या करता है, जो उस कंटेनर के अंदर जो गैप मिलेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और मार्जिन मतलब उस कंटेनर के आउटसाइड बेसिकली, इसका आउटसाइड। तो बेसिकली मार्जिन से करने क्या हो कि इस पूरे मेन रीसेट वाले जो पर्पल वाले कंटेनर है इसके ऊपर टॉप से मार्जिन मिल गया, और पैडिंग से बस बेसिकली इसके अंदर के कंटेंट के अंदर जो है जस्ट लाइक जो टेक्स्ट लिखा है उसके अंदर कितना ये मार्जिन मिलेगा बेसिकली कह सकते हैं। इसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको एक बॉर्डर एरिया दे देता है साइड। अब ये थोड़ा इसको और अच्छा व्यू देने के लिए हम कहते हैं एलिवेशन थोड़ा बहुत अप्लाई कर देता है ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे, बेसिकली थोड़ा शेडो वगैरह हम अप्लाई करते हैं इसका। तो मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग विड्थ में कुछ भी शेडो ना दिखे, बस हाइट में दिखे शेडो। फिर हम क्या करेंगे, इसको शेडो कलर देना पड़ेगा 0. फिलहाल के हम क्या करते हैं, इसको वाइट कलर का शेडो देते हैं। तो अभी कुछ इस तरह से दिखने लगा, ये बटन थोड़ा एलिवेट हो गया बेसिकली, नथिंग सिंपल जस्ट लाइक। तो बेसिकली इस तरह से बन चुका हमारा एक बेसिक वर्क। अब चलते इसके मेन लॉजिक पे, हम किस तरह से डिसाइड करेंगे बेसिकली कि टाइमर कब स्टार्ट होगा और वो कब ऑफ होगा बेसिकली। तो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने को टाइम को शो करना है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हम टाइम को स्टोर कर सकें। लेट्स उस वेरिएबल का नाम लेते हैं सेट टाइम। जब भी हमको वेरिएबल चाहिए तो हम ज़्यादातर यूज स्टेटमेंट यूज करते हैं, ताकि एक ही बार चेंज करते तो बेसिकली यूआई में अपने आप जिस जगह पे यूज़ हो रखा होता है वो वेरिएबल अपने आप अपडेट होने लगता है। स्टार्टिंग लेट्स इसकी वैल्यू देते हैं 0 बेसिकली। अब हमें एक कंट्रोलर चाहिए बेसिकली जो कंट्रोल करे जैसे वो ट्रू या फॉल्स है। जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो चलने लगे बेसिकली। तो हमें एक कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा कि जैसे स्टार्ट पे क्लिक हो तो वो कंट्रोलर इस तरह से ट्रू हो जाए, तो टाइम वर्क करना स्टार्ट होगा। तो लेट्स हम फॉर कि टाइम स्टार्ट, सेट टाइम स्टार्ट। इसको हम यूज़ करेंगे बेसिकली ट्रू फॉल्स टाइम बूलियन टर्म्स में। जैसे ही ट्रू होगा मतलब वहाँ से टाइमर स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली। तो इसके तो ये सिंपल से अभी फॉल्स से मतलब अभी टाइम स्टार्ट नहीं होगा बेसिकली। लेकिन जैसे स्टार्ट पे क्लिक होगा तो हम क्या कर देंगे, टाइमर को स्टार्ट कर देंगे बेसिकली। तो हम इस पर कुछ ऑन प्रेस अप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक इस जो मेन अपना सर्कल इसमें जब जैसे इस पर क्लिक हो तो क्या होना चाहिए। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसके अंदर की जो भी वैल्यू पहले रही हो इसका ऑपोजिट कर देंगे। इट मीन्स अगर ये पहले ट्रू रही हो तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स रहा हो तो ट्रू हो जाएगी बेसिकली। ये ज़्यादा इशू नहीं, बेसिकली ऑपोजिट कर देते हैं।
तो बेसिकली जब ये अगर जैसे ये अगर स्टॉप वॉच स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो ये हमारा वेरिएबल जो टाइम स्टार्ट हो तो फॉल्स रहा होगा। जैसे स्टार्ट पे क्लिक हुआ तो क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। तब वहाँ पे स्टार्ट जब हमें क्या दिखना चाहिए, स्टॉप दिखना चाहिए। जब स्टॉप पे क्लिक करें तो वापस वो फॉल्स हो जाए बेसिकली। जब इस पर पहली बार क्लिक हुआ तो वो ट्रू हो जाएगा, फिर दूसरी बार क्लिक हो जाए तो अपने फॉल्स हो जाएगा क्योंकि पहले वो ट्रू हो गया था। तो इस टाइप से हमें टेक्स्ट को भी चेंज करना है बेसिकली। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा जावास्क्रिप्ट अप्लाई करते हैं कि जैसे अगर मतलब अगर टाइम ये जैसे टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो हम क्या देखेंगे, इसको शो करेंगे स्टार्ट शो होगा इसके अंदर। जैसे टाइमर स्टार्ट हो गया होगा तो हम दिखाएंगे स्टॉप दिखना चाहिए इसके अंदर। लेट्स टाइम तो बेसिकली अभी स्टार्ट इस पर क्लिक करेंगे तो अब जी अपने स्टॉप दिखने लगा बेसिकली। तो इस तरह से हम चीज़ों को चेंज कर पाएंगे। अब इसी के बेसिस पे हम CSS पे अप्लाई कर मतलब स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं कि स्टार्ट हो तो इसका बॉर्डर कलर कुछ और हो, स्टॉप आ जाए तो इसका कलर कुछ और हो। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, जब भी अगर एक से ज़्यादा आपको स्टाइल अप्लाई करना होता है आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। बेसिकली जो मैंने बॉर्डर कलर अप्लाई किया वाइट, यहीं पे बेसिकली हम क्या करते हैं डिट्टो सेम को तो बस यहाँ पे हमें अप्लाई करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे कोई सिमिलर सिचुएशन है कि जैसे अगर टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ है तब हम इसका कलर लेट्स से स्टार्टिंग में ग्रीन शो करेंगे, एल्स वाइज इसका कलर लेट्स से रेड कर देते हैं। तो जनरली इस तरह से वर्क नहीं कर रहा होता तो हम क्या कर सकते हैं, अलग ही CSS पूरी तरह से अप्लाई करके देखते हैं इस पर। इसका डिफ़ॉल्ट कलर ग्रीन कर देते हैं कि स्टार्टिंग इसका जो कलर ग्रीन हो। अब एक और स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो हम क्या करते हैं, इसको पहले एक एरे टाइप बना लेते हैं बेसिकली। और यहाँ पे लिख के टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ होगा बेसिकली, तब वो ग्रीन रहेगा। जैसे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा मतलब स्टॉप वाले गाने आ जाएंगे तब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके अंदर का जो कलर है बॉर्डर कलर रेड कर देंगे बेसिकली। तो ये रेड हो गया बेसिकली। तो ये वर्क सही कर रहा है। तो बेसिकली हमने वर्किंग पूरी तरह से संभाली, बस हमें क्या चाहिए, अब एक स्टार्ट हो। अब हमें चाहिए कि हमारा जो ये टाइम अपडेट कैसे होगा, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो बेसिकली क्या चाहते हैं, हमारा जो टाइम को अपडेट करना वो डिपेंड करता है इस वेरिएबल पे, टाइम स्टार्ट पे। अगर ये ट्रू होगा तभी हमें टाइम को अपडेट करना है, बेसिकली टाइम को इंक्रीज करना है और हर एक सेकंड पे टाइम को इंक्रीज करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सेट इंटरवल का। मतलब कोई फंक्शन आपको अगर एग्जीक्यूट करना है हर एक इंटरवल में, जैसे लाइक 1 सेकंड के बाद हमें टाइम की वैल्यू इंक्रीज करनी, तो हम वहाँ पे यूज़ कर लेंगे और सेट इंटरवल का। और ऊपर से हमें इसके ऊपर डिपेंड हो गया करना है कि जब ये ट्रू होगा तभी हमें उसको अप्लाई करना है। जब भी इस टाइप की कंडीशन होती है तब यूज़ इफेक्ट का यूज़ करते हैं बेसिकली, कि जैसे टाइम स्टार्ट के अंदर कुछ इफेक्ट आए, वो ट्रू हो या फॉल्स हो, तभी हम उस कोड को रन करें बेसिकली। एल्स वाइज उसको कुछ नहीं करें, जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा। तो हम यूज़ इफेक्ट यूज़ करने का बेसिक सिंपल तरीका होता है कि हम बस इसमें एक पहले एक फंक्शन लिखते हैं और एक डिपेंडेंसी एरे लिखते हैं। डिपेंडेंसी मतलब कि ये जो फंक्शन है जो एग्जीक्यूट हो वो किस पे डिपेंड करेगा, मतलब कौन सा चीज़ चेंज होगी तभी मुझे ये वाले इसके अंदर जो फंक्शन हम लिखेंगे वो कॉल होगा बेसिकली। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे टाइम स्टार्ट के अंदर कुछ भी चेंज हो, ट्रू हो या फॉल्स हो, तभी हमें क्या करना है, अपने टाइमर को इंक्रीज करना है, स्टार्ट करना है, टाइम को अपडेट करना है। तो यूज इफेक्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें एक इंटरवल लिखना पड़ेगा। तो लेट्स से सेट इंटरवल, तो एक बेसिक कोड होता है जैसे हर इंटरवल मतलब आपको कितने सेकंड बाद वर्क करना है। तो जनरली इसमें जो टाइम लिखते हैं वो मिली सेकंड में लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 सेकंड तो 1000 मिली सेकंड्स हो गए। तो जैसे हर एक सेकंड के बाद हमें क्या करना है, अपने जो टाइम इंटरवल है, जो अपना जो टाइम है उसके अंदर क्या करना है, एक इंक्रीज कर देना है। मतलब इसकी जो भी वैल्यू रही होगी टाइम के अंदर एक 1 को इंक्रीज कर देंगे तो टाइम एक इंक्रीज हो जाएगा बेसिकली हर एक सेकंड पे। लेकिन ये क्या करना है, जब जैसे जैसे टाइम अगर स्टार्ट हो तभी हमें एग्जीक्यूट करना है। तो इसको तभी हम एग्जीक्यूट करेंगे जब हमारा क्या हो,
अगर टाइम स्टार्ट जो ये ट्रू हो, अगर मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूट तो जैसे टाइम स्टार्ट ट्रू होगा या फॉल्स होगा तभी वो अपने आप वो कोड अपने आप हर वक्त वो टाइम इंटरवल चलने लगेगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जैसे ही ट्रू हो तभी हमारा कोड चले बेसिकली, तभी टाइम के अंदर इंक्रीज हो हर एक सेकेंड पे। तो अगर टाइम इंटरवल सही होगा तभी हम क्या करेंगे, अपने टाइम इंटरवल को कॉल करेंगे। अब चूंकि देखिए टाइम इंटरवल शुरू होगा कि हर एक सेकंड में मतलब हर ये अपडेट होता जाए, एक बार स्टार्ट हो गया तो ये कंटिन्यूअस चलता जाएगा। लेकिन हम ये भी तो चाह रहे हैं कि जैसे टाइम स्टार्ट फॉल्स हो जाए, मतलब टाइमर को इंक्रीज नहीं करना है, तो हमारा जो टाइमर है बेसिकली वो रुक भी जाना चाहिए, मतलब ये सेट इंटरवल ख़त्म भी हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लें और उसको हम क्लियर इंटरवल से इस इंटरवल को ख़त्म कर सकते हैं बेसिकली। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले एक वेरिएबल लिख लेते हैं लेट इंटरवल। इसी इंटरवल के अंदर हम क्या करते हैं, अपने सेट इंटरवल को होल्ड करके रख लेते हैं, सिंपल सा। अब जैसे रिटर्न एक फंक्शन होता है इसके अंदर, जैसे रिटर्न फंक्शन होता है मतलब जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले ये रिटर्न फंक्शन काम करता है। इसलिए क्या करेगा, जो हमारा जो इंटरवल इससे पहले जो हुआ, इससे पहले जो अगर रहा होगा तो उसको क्लियर करेगा। तो हम क्या कर देंगे, क्लियर इंटरवल, ताकि अपना जो टाइम इंटरवल है वो ऑफ हो सके, जैसे फॉल्स वाली कंडीशन में आए तो बेसिकली इस तरह से। तो हमने बेसिक कोड लिख लिया, इस तरह से टाइम अपडेट होता जाएगा। चलो कोड को रीरन करते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट किया तो अभी कुछ अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम टाइम के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट जो इसके अंदर हम पूरी लिखे अपने टाइम के वेरिएबल जो हमने जिसमें टाइम को होल्ड करके रखा है उसको अभी शो ही नहीं कर रहा है। तो बेसिकली इसके अंदर हमें दो वेरिएबल होगा, एक मिनट शो करना है और साथ में एक में सेकंड को शो करना है। आज चूँकि हम तो एक ही वेरिएबल जिसके अंदर पूरे टाइम को स्टोर कर रहे हैं टाइम नाम के वेरिएबल में, तो इसके अंदर जितनी वैल्यू आई वो सारी सेकंड्स में आएगी, क्योंकि हर एक सेकंड बाद टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो इससे हमें मिनट और सेकंड्स को बाहर निकालना पड़ेगा। तो जैसे लाइक हम जानते हैं कि एक मिनट में 60 सेकंड्स होता है, तो अगर टोटल सेकंड को अराउंड 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिनट मिल जाएगा। तो टाइम डिवाइड बाई 60, तो ये हमें मिल जाएगा मिनट। लेकिन जनरली क्या हो सकता है, ये पॉइंट में हो सकता है बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, इसकी इंटीजर वाली वैल्यू ले लेते हैं, मतलब जस्ट लाइक अगर ये कुछ वैल्यू पूरी तरह से डिवाइड हो रहा होगा तभी हम वैल्यू इसकी वैल्यू ले लेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैथ डॉट फ्लोट का। तो बेसिकली अभी कुछ नहीं बेसिकली। और जैसे आप चूँकि आपको टाइम को 6 से डिवाइड करेंगे तो जितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा तो वो हमें मिनट मिल जाएगा, बाकी जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमें सेकंड्स बताएगा कि इतने सेकंड्स बचे। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, मॉडुलस फंक्शन का। तो बेसिकली ये क्या दिखाएगा, 7 सेकंड हो गया, 8 सेकंड, तो बेसिकली ये काम कर रहा है। लेकिन वो ये उतना अच्छा दिख नहीं रहा बेसिकली, हम चाहते हैं कि 0 0 समथिंग टाइप दिखे। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमने ये बेसिकली हमने यहाँ पे टाइम क्रिएट कर लिया है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हम एक फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं पैड स्टार्ट, मतलब बेसिकली ये क्या करता है कि आपका जो भी स्ट्रिंग है बेसिकली उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो हम स्टार्टिंग से हम बोले कि स्टार्टिंग से लेके 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए। अगर स्टार्टिंग सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर अगर प्रेजेंट हुआ तो वो क्या कर देगा, अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग में लेट्स से हम 0 लिखे तो 0 स्टार्टिंग में ऐड कर देगा। देखो अभी मैं इसको हटा रहा तो अभी एक ही सिंगल कैरेक्टर है 0। इसका मतलब होता है कि 2 कैरेक्टर हो, अगर एक ही सिंगल कैरेक्टर प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आप क्या अप्लाई है। लेट्स से मैं स्टार अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे स्टार आ जाएगा, बेसिकली स्टार आ गया स्टार्टिंग में। लेकिन हम चाह रहे हैं कि क्या हो, स्टार्टिंग में 0 हो जाए। इसी तरह से हम यहाँ पे इसके साथ भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें मिनट को तो ठीक कर लिया, लेकिन सेकेंड का इसलिए स्टॉप करता हूँ तो इस तरह से काम कर रहा है। तो इसको भी हम बेसिकली इस तरह से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके जस्ट लाइक ये सिमिलर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और पैड स्टार्ट, ये ताकि स्टार्टिंग से 2 कैरेक्टर्स हो, इसके प्रेजेंट में अगर कोई एक सिंगल कैरेक्टर ही प्रेजेंट हुआ तो वो अपने ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग में 0 ऐड कर देगा। दैट्स इट। तो बेसिकली ये तो काम तो सही कर रहा है, ये रुक गया अभी चलने भी लग रहा है, तो वर्क तो सही कर रहा है। ठीक। हम जो ये रिसेट वाला फंक्शन इसके अंदर क्या होगा, जैसे रिसेट पे क्लिक होगा तो मतलब हम चाहते हैं कि टाइम रिसेट हो जाए, मतलब टाइम फिर से स्टार्टिंग में 0 हो जाए। और मतलब और टाइम स्टार्ट मतलब सब चीज़ पहले जैसा हो जाए बेसिकली, कि टाइमर भी ऑफ हो जाए।
तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने रीसेट फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे इस मतलब इस बटन पे क्लिक हो तो हम चाह रहे कि हमारा जो टाइम है पहले जैसा हो जाए, पहले 0 था स्टार्टिंग में टाइम, तो 0 हो जाए, और जो टाइमर स्टार्ट वाला फंक्शन जो टाइमर को स्टार्ट करते ये भी फॉल्स हो जाए ताकि टाइम बंद हो जाए। बेसिकली अभी ये वर्क कर रहा है 26-27। अब रिसेट करेंगे तो देखो पूरा 0 हो गया, एज इट इज पहले जैसा हो गया। तो बेसिकली इसमें जो मेन इशू आ रहा है बेसिकली वो सही से कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। हम क्या करते हैं, जस्ट लाइक टाइम को इंक्रीज कर दे रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता है जनरली इस तरह से। अब इसको दो तरह से लिखा जा सकता है कि जस्ट लाइक जो करंट वैल्यू उसमें +1 ऐड कर दो, ये भी कर सकते हैं, भी सही काम करता है, लेकिन ज़्यादातर जगह पे ये वाला स्टेप ज़्यादा वर्क नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं, एक बेसिकली एक फंक्शन लिख देते हैं कि प्रीव्यू जो भी पहले जैसा था उसके अंदर जस्ट लाइक सेट टाइम के अंदर बेसिकली जो भी पहले वाली वैल्यू थी उस वैल्यू के अंदर क्या कर दो, 1 को इंक्रीज कर दो। तो लेट्स से अब दोबारा चेक करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक किए तो ये वैल्यू देखो ठीक ठाक काम कर रही है। पहले अपडेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था क्योंकि पहले टाइम में 1 इंक्रीज हो रहा था, मतलब बेसिकली उसको अपडेट होने में टाइम लग जा रहा था। इसलिए बेटर अप्रोच के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप चाहे तो दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूँ अगर ये टाइम +1, इससे क्या होगा वो टाइम को पहले लेगा, फिर उसमें 1 इंक्रीज करेगा, फिर दोबारा से टाइम को मतलब वैल्यू को अपडेट करेगा, या फिर तब जाके वो टाइम अपडेट होगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसके अंदर वर्क करने में। लेकिन इसे हम पहले बोल देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं कि टाइम की वैल्यू क्या है, बोलते हैं इसकी जो भी पहले वाली वैल्यू उसमें 1 इंक्रीज कर दो बस, वो ऑटोमेटिकली टाइम को अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे क्या था, हम पहले टाइम को पहले मतलब उसको यूज़ कर रहे हैं, उसमें फिर 1 ऐड कर रहे हैं, फिर इसके अंदर असाइन करें तब जाके फिर टाइम को अपडेट कर रहे हैं। ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए बेटर अप्रोच ये है कि यूज़ करें। बेसिकली वेरिएबल को अपडेट होने में जो भी यूज स्टेट वाले फंक्शन होते हैं वो असिंक्रोनस वर्क करते हैं बेसिकली, तो उसको अपडेट होने में टाइम लग जाता है, इसलिए ये फंक्शन सही से वर्क नहीं कर पाता। बेहतर है कि आप इस तरह से वाला मतलब ये एरो फंक्शन टाइप वाला यूज़ करें। ये वर्क सही कर रहा है, रीसेट करेंगे बंद हो गया, स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो आपने बना लिया अपना स्टॉप वॉच टाइमर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलता है आपसे अगली वीडियो में।